ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जब हम रिएक्ट पे जाएंगे कोई डिजाइन पैटर्न फॉलो करेंगे, और जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिहाज से हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स बनाएंगे, तब हम देखेंगे कि असल में इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, अभी जो हम कर रहे हैं वो लर्निंग सीख रहे हैं कि भाई इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और लिखने का जो सिंटेक्स है वो क्या है। ठीक है, एक इमेज है वो मैं आप लोगों के पास से शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिसमें हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अगर। ठीक है, किसकी? पॉलीमॉर्फिज्म की। ठीक है, सेम मेथड्स डिफरेंट बिहेवियर्स। ठीक है, सेम मेथड्स डिफरेंट बिहेवियर्स। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं अपने पास से आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, पॉलीमॉर्फिज्म का जो टॉपिक है, ठीक है, तो वो आपको ये कह रहा है, अलाउ मेथड्स टू बिहेव डिफरेंट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अलाउ मेथड्स, मेथड को अलाउ कर रहा है कि डिफरेंट बिहेव करो बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसको जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि ये जो मैंने कहा ये क्या है। सही है, टॉपिक वही है हमारा, पिलर नंबर 4, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास ये आपके पास जो सीरीज है, इसमें आप ऊपर नीचे नंबर 1 2 3 तो यही है। उसके बाद जिसको भी पहले पढ़ लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला पहले पढ़ना चाहिए था तो नीचे वाला बाद में पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम पढ़े पॉलीमॉर्फिज्म को, जो उधर भी लास्ट में था और इधर भी लास्ट में है, लेकिन जो बाकी दो हैं उनसे वो आसान है। ठीक है, देखते हैं। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है? सही है। ओके, हमने इसको भी जूम इन कर दिया है, और इधर भी आ जाते हैं। जो लास्ट क्लास वाला काम था उसको हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, हम नई नई क्लास बनाएंगे, दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी जिसकी नहीं हुई भी, या जो कर कर नहीं आया है। लेकिन अगर भूल गया है तो फिर जो है उसका मसला है। ठीक है, इस वाली लाइन को सिर्फ कॉपी करेंगे, बाकी किसी को कॉपी नहीं करेंगे, सब कुछ दोबारा से करेंगे। पिलर नंबर 4, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, स्पेल मिस्टेक के अलावा कोई एरर नहीं आना चाहिए आपके पास भी और मेरे पास भी। ठीक है, POLIMORPHI, सही है। POLYMORPHI, सही है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, क्लास बनाते हैं सबसे पहले, नंबर 4। ठीक है, और हम सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं किसी भी चीज की, एम्प्लॉय की, यूजर की, कार की। और इसके अलावा जो है, अगर एक दूसरी क्लास बनाना चाहें उसका डेटा एक्सेस करने के लिए, तो क्या करेंगे? इनहेरिटेंस करेंगे। सही है, ठीक है। सबसे पहले क्लास बनाते हैं, क्लास। ठीक है, नॉट दिस क्लास। ठीक है, क्लास हमने बनाई एक, और उसका नाम मैंने रखा एनिमल। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये वाला हमने बॉडी वाला ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, एनिमल बना लो, कार बना लो, अपने हिसाब से जो तुम्हारा दिल चाह रहा है वो बना लो। कॉन्सेप्ट समझना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये कर लिया। और उसके बाद अगर हमारे पास डेटा आने वाला है तो उसके लिए क्या करेंगे? डेटा अगर क्लास में आने वाला है, इस वाली क्लास में जो एनिमल करके बनाई है, तो क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। सही है, अगर डेटा हमारे पास आने वाला है। और अगर नहीं आने वाला तो जो आपने उसके कोई मेथड बनाने हैं वो आप बना लो। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैंने एक फंक्शन बनाया स्पीक करके। ठीक है, एक मैंने फंक्शन बना दिया स्पीक करके। ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया कुछ भी, console.log
एनिमल्स आर टॉकिंग। ठीक है, एक क्लास बनाई है, उसके अंदर मैंने एक स्पीक का मेथड बनाया है, जिसके अंदर सिर्फ एक कंसोल हो रहा है। ठीक है, ओके। अब अगर इसको कंसोल कराना हो तो कैसे करेंगे? क्लास को एक वेरिएबल में रखेंगे, कॉन्स्ट न्यू एनिमल, ये वेरिएबल आप कुछ भी बना सकते हो, इज इक्वल टू न्यू, और क्या लिखेंगे? एनिमल वाली क्लास। ठीक है, एनिमल वाली क्लास। अगर कोई डेटा भेजना होता तो ऐसे भेजेंगे, ठीक है, नहीं भेजना। ठीक है, ओके। अब अगर मैं लिखूं न्यू एनिमल डॉट स्पीक, तो ये जो आपके पास कंसोल है लाइन नंबर 80 वाला, ये वर्क करेगा? सही है। न्यू एनिमल डॉट स्पीक, कुछ और चल रहा है तो उसको बंद कर दो। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। एनिमल्स आर टॉकिंग चल रहा है, क्लियर है ये चीज? सही है। अब आते हैं जल्दी से, एक न्यू क्लास बनाते हैं सेम तरह की क्लास, प्यूपल्स या फिर ह्यूमंस कर देते हैं। सही है। एक्सटेंड कर रहा है किसको? एनिमल्स को। इनहेरिट कर रहा है डेटा कहां से? एनिमल से। ठीक है, सेम इसके अंदर मैंने बनाया स्पीक का फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग ह्यूमंस आर टॉकिंग विद ईच अदर, PAL कॉन्स्ट न्यू ह्यूमन इज इक्वल टू न्यू, क्या लिखेंगे? ह्यूमंस। सही है। और उसके आगे मैंने लिख दिया न्यू ह्यूमन डॉट एनिमल, न्यू ह्यूमन डॉट स्पीक। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। एनिमल्स आर टॉकिंग, ह्यूमंस आर टॉकिंग विद ईच अदर। आर हटा देते हैं, हमारे पास से जो स्पेल मिस्टेक हुई है। ठीक है, क्या हुआ देखो दोबारा। आपने दो क्लासेस बनाई है, ठीक है, डेफिनेटली जो दूसरी क्लास होगी उसमें पेरेंट से डेटा इनहेरिट हुआ हुआ होगा। ठीक है, दोनों के पास एक ही फंक्शन है, दोनों के पास एक ही फंक्शन है, बिहेव डिफरेंट कर रहा है बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट। ये आपका एक अलग ऑब्जेक्ट है और ये एक आपका अलग ऑब्जेक्ट है। ये अलग है, ये अलग है। दोनों का स्पीक का जो मेथड है दोनों का अलग अलग काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है? बाकी जो CS के बगैर वाले लड़के हैं वो ज्यादा बताएं भाई। देखो क्या किया है, एक एनिमल वाली क्लास है, एक ह्यूमन वाली क्लास है। ठीक है, स्पीक का मेथड एनिमल वाली क्लास में भी लगा हुआ है और स्पीक का मेथड ह्यूमन वाली क्लास में भी लगा हुआ है। उसका काम अलग है, अलग डेटा हमारे पास आ रहा है, और इसका काम अलग है, अलग डेटा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो अलाउ मेथड्स टू वर्क डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर ऑब्जेक्ट। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के अंदर सेम ही मेथड है, अलग काम हो। सही है, ठीक है। अब हम आते हैं, सबसे पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों ने 4 पिलर्स बताए थे, मैंने 6 बताए, और ये कितने बता रहे? 5 बता। ठीक है, ये 5 बता रहे। ठीक है, आपके पास है पिलर नंबर 5। सबसे पहले हम उसकी हेडिंग डाल लेते हैं, विच इज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, कीपिंग इंटरनल डेटा प्राइवेट। ये जो अभी आपने काम करा है,
नहीं, एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। ऊपर वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने कोई डेटा भेजने वाला काम तो किया ही नहीं, फिर मसला करता। अगर स्पीक के मेथड में कोई ऊपर से डेटा आके यूज हो रहा है तो मसला करता। करेंगे, यही बता रहा हूं कि यहाँ पे सिंटेक्स हमारे पास ये है। सेम काम जो तुम कह रहे हो वो हम करके देखेंगे रिएक्ट में कि भाई उस तरह काम किस तरह हो। सही है, इसको अभी कॉम्प्लेक्सिटी में हम पढ़ेंगे इसको। पहले इतना क्लियर होना जरूरी है किनको, बाकी सबको भी। रिएक्ट में, रिएक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, चीजें आपको और समझ में आएंगे, और इसके जो मेथड्स हैं वो बहुत सारे और हैं, वो आपको समझ में आएंगे। जो रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट का काम है वो कोई थोड़ा सा अलग है, क्लास कंपोनेंट का जो सिंटेक्स है वो काफी अलग। फिर आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आप ऊप को फॉलो करते हुए चलोगे या फंक्शनल प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हुए चलोगे, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास आता है इनकैप्सुलेशन, और इनकैप्सुलेशन इसके बाद हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के दिखाऊं, कॉपी, पिलर नंबर 5, इनकैप्सुलेशन, ये स्पेलिंग है, CAP। सही है। अब मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रहा हूं एब्स्ट्रैक्शन। सही है, काम इसका भी वही है, काम इसका भी वही है जो इनकैप्सुलेशन वाला काम है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी वाला डेटा होता है सिर्फ वो हाइड रखता है। सही है, हर किस्म का डेटा हाइड नहीं रखता वो, और ये आपको काम करके पता चलेगा। लेकिन अभी की जो एग्जांपल है हमारे पास उसमें आप ये नहीं बता सकते कि इनकैप्सुलेशन क्या कर रहा है या एब्स्ट्रैक्शन क्या काम कर रहा है, काम दोनों का एक ही है। तभी उसने क्या कहा है कि भाई मेरे पास ये 5 क्लासेस पिलर्स हैं जो आप प्रूव के हमारे पास अवेलेबल। सही है, ओके। आते हैं एक नई क्लास बनाते हैं, और इसमें जो है हम पढ़ेंगे। इसको एक दफा दोबारा देख लो, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे साथ पूछ लो। सही है, ओके। एक क्लास बनाते हैं, इनकैप्सुलेशन का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं विच इज दिस, और एक नई क्लास बनाते हैं, सारा काम उसमें न्यू से करेंगे। और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि आपके पास अगर कोई प्राइवेट की है, कोई प्राइवेट डेटा है, और वो कहाँ रखा हुआ है। सही है, मतलब क्लास के अंदर रखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर के अंदर रखा हुआ है, तो उसको प्राइवेट किस तरह रखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर वैसे एक दूसरी चीज है, जब आपके पास डेटा आ रहा होगा कोई एज अ आर्गुमेंट प्राइवेट प्राइवेट पैरामीटर के जरिए। सही है, तो हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम आते हैं, उसकी एग्जाम्पल होनी चाहिए, क्लास बैंक अकाउंट। बैंक, इसमें क्या दूंगा, क्या देंगे, सही है देख लेते, अकाउंट। सही, बैंक अकाउंट करके हमने एक क्लास बनाई है। सही है, और यहां पर हम सबसे पहले बना लेते हैं कॉन्स्ट न्यू बैंक, या न्यू अकाउंट, न्यू अकाउंट। सही है, न्यू अकाउंट इज इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट। सही है, बैंक अकाउंट हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, कंसोल क्या करवाना है बाद में करवाना है, उसको हम बाद में देंगे। ठीक है, कोई की बना देते हैं अकाउंट कर बैलेंस करके, या फिर योर बैलेंस करके, वो हम किस तरह बनाएंगे, वार कब यूज करेंगे, या फिर अगर ऐसे ही कोई की बनाना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, बैलेंस, BALANCE,
इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उससे पहले मैंने लगा दिया हैश। एक मैंने प्राइवेट की बनाई है, सही है, जिसका जिसका नाम है हैश बैलेंस, और उसकी इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है। एक की बनाई है हैश बैलेंस जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0। ये समझ, आप सपोज कर सकते हो कि एक वेरिएबल बनाया है, किसमें, क्लास के अंदर, ठीक है। ओके, अब आते हैं, एक मैं फंक्शन बनाता हूं, डिपॉजिट। डिपॉजिट करके मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। इस डिपॉजिट फंक्शन में क्या करेंगे, अगर कोई हमारे पास इस डिपॉजिट फंक्शन जब ये रन होता है, सही है, क्लास के अंदर पैरामीटर रिसीव होना एक अलग चीज है, पैरामीटर में वो फंक्शन के अंदर पैरामीटर रिसीव होना एक अलग चीज है, सही है। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर अगर हमें पैसे रिसीव हो तो हम उसको बैलेंस के अंदर जमा कर दें, ठीक है। मैंने क्या बोला है दोबारा से, ये एक फंक्शन बनाया जैसे क्लासेस के अंदर बना रहा था, ये रहा बनाया हुआ, ठीक है, स्पीक करके, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर रिसीव करते हैं, अगर वो हमें पैसे रिसीव होते हैं तो हम उसको इसके अंदर जमा कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर उसके अंदर मैंने यहाँ पर रिसीव करा क्या, अमाउंट, अमाउंट करके हमने जो है एक पैरामीटर रिसीव करा। अगर आप उसको देखना चाहो तो हम उसको भी देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग अमाउंट कॉमा अमाउंट, ठीक है। इसको किस तरह चलाएंगे, किस तरह चलाएंगे, ये वाली लाइन चलानी है, लाइन नंबर 116 वाली। हाँ, न्यू अकाउंट डॉट डिपोजिट को कॉल करेंगे तो ये रन हो जाएगा, सही है। न्यू अकाउंट डॉट डिपोजिट, ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सक्सेसफुली नहीं आ रहा, क्यों, हाँ, क्या नहीं आया, पैरामीटर नहीं दिया, सही है। बाकी सारों को समझ आया क्या हुआ है, पीछे वाले बॉयज क्लियर है क्या हुआ है, कुछ भेजा ही नहीं तो मिलेगा कैसे, सही है। अच्छा अब बताओ कि अगर जो भेजूंगा वो किस में मिलना चाहिए, स्ट्रिंग में या नंबर में, अगर मैं यहाँ से 100 रुपये भेज दिए तो किस में मिलना चाहिए, नंबर में मिलना चाहिए या स्ट्रिंग में, बाकी सारे क्या कह रहे हैं, तो ये देख लेते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बिल्कुल हमें सक्सेसफुली नंबर मिल रहा है। नंबर भेजा है तो नंबर ही मिलेगा, स्ट्रिंग भेजेंगे तो स्ट्रिंग मिलेगा, अगर इस तरह भेजूंगा तो क्या मिलेगा, इस तरह मिलेगा, सही है। ओके, सही है। अब जिस तरह के लूप्स आपके पास चलते हैं, वैलिडेशंस आपके पास चलती हैं, इफ एल्स आपके पास चलता है, बिल्कुल सारी चीजें इसमें भी वैसे ही चलेंगी, सही है। कंडीशन लगा लेते हैं, अगर बैलेंस जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास ऐड करो, ठीक है, या फिर क्या लगाएं, कोई कंडीशन बताओ, अगर हम इफ एल्स क्लास के अंदर लगाना चाहें तो हम किस तरह लगाएं, मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इसको अभी 10 कर दिया है, ठीक है। ये मैं आपको कंफ्यूजन के क्रिएट करने के लिए कर रहा हूँ ताकि चीज समझ में आए, सही है। 10 रुपए मेरे पास रखे हुए हैं, 100 रुपए मैंने इसको भेजे हैं, सही है। इफ अमाउंट ग्रेटर देन, अगर है 0 से ज्यादा, मुझे बताओ बैलेंस में मुझे पैसे ऐड करवाने क्या करूंगा, बैलेंस प्लस दिस डॉट
डॉट हैश बैलेंस है, सही है, इज इक्वल टू दिस डॉट बैलेंस डॉट अमाउंट। इस क्योंकि आपके पास जो भी चीजें हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, सही है, वो सारी एक्सेसिबल होंगी यूजिंग दिस, इसके अलावा पॉसिबल नहीं, ठीक है। और ऊप वाली चीजों को अगर आपने फॉलो करना है तो आपका दिस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, जो कि लास्ट क्लास में भी बताया था, और एक हमारी पिछली दिस की क्लास भी है जो कि यूट्यूब पे वीडियो रखी हुई, इज इक्वल टू दिस डॉट बैलेंस, दिस डॉट बैलेंस प्लस क्या आएगा, अमाउंट, अमाउंट मेरे पास आ गई, ठीक है। अब मुझे बताओ इसको किस तरह रन करेंगे। अभी अगर मैं आपको चलाकर दिखाऊं तो क्या आउटपुट आना चाहिए, वो तो नहीं देखने ना। हाँ, ये देखो भाई क्या कह रहा हूं मैं, मेरी बात सुनो, मुझे ये देखने हैं पैसे, पैसे कितने हो गए हैं। अच्छा, यहां तक जो लिखा है वो क्लियर है, यहां तक जो लिखा है वो क्लियर है, चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि यहां से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज बताओ, ये क्लियर है, ये क्लियर है, कोई नई चीज नहीं है, पहले भी बता चुका हूँ, एक लाइन का कोड है, तो अगर आपके पास ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी, क्योंकि काम एक लाइन का था, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आता हूं मैं, गेट बैलेंस, बैलेंस पता करने जा रहे हैं, एक और फंक्शन बना दी, जितने फंक्शन बनाना चाहो बना सकते हो, BALANC, गेट बैलेंस, सही है। क्या लिखेंगे इसके अंदर, कंसोल करवा लेते हैं पहले, कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, क्या ये करवाऊंगा, दिस डॉट, दिस डॉट हैश बैलेंस, सेव करते हैं, वापस आते हैं, इसको कैसे रन करेंगे, दिस डॉट या न्यू अकाउंट डॉट गेट बैलेंस, पीछे वाले बॉयज ऐसे ही करेंगे, न्यू अकाउंट डॉट गेट बैलेंस, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास 110 हो गया, ठीक है। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि मैंने रिटर्न करवा दिया, रिटर्न दिस डॉट गेट बैलेंस, सही है। अब कैसे करूंगा, इसको कंसोल करवा लेंगे, कॉन्स चेक बैलेंस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और कंसोल करवा लेते हैं किसको, चेक बैलेंस को, सेम वैल्यू हमारे पास आ रही, ठीक है। बट अब अगर मैं लिखूं यहां पर कंसोल डॉट लॉग न्यू अकाउंट डॉट हैश बैलेंस, जो मैंने की बनाई हुई थी प्राइवेट, ठीक है, न्यू अकाउंट डॉट हैश बैलेंस विच इज दिस, ठीक है, वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा ड्यू टू प्राइवेट क्लास, सही है, वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा ड्यू टू प्राइवेट क्लास, दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। यही आपका कॉन्सेप्ट है किसका, इनकैप्सुलेशन का और एब्स्ट्रैक्शन। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, सही है। इसमें इसको मजीद डिटेल में इम्प्लीमेंटेशन और इसके अंदर बाकी सारी चीजें किस तरह वर्क करती हैं वो हम रिएक्ट में देखेंगे। राइट नाउ के लिए आपके पास जो ऊप के कॉन्सेप्ट हैं जावा स्क्रिप्ट में वो इतने ही हैं, इसमें किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, और वरना फिर अपने पास एक दफा ये ट्राई कर लो, फिर हम आगे प्रोसीड